नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम आपके लिए प्राचीन इतिहास से क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है। तो पहला ऑप्शन है, ये घर लिखा है, ये घग्गर होगा, घग्गर। ठीक है, तो घग्गर घग्गर नदी के तट पर पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, और तीसरा हो जाएगा ऑप्शन बोलन नदी के किनारे, और चौथा ऑप्शन जो है पश्चिमी बलूचिस्तान में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोलन नदी के किनारे। बोलन नदी के किनारे प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ अवस्थित है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी। तो पहला ऑप्शन है दायमाबाद, दूसरा ऑप्शन है इसमें मिर्ज़ापुर, तीसरा ऑप्शन जो है वो पल्लवरम, और चौथा ऑप्शन जो है वो है सोहन घाटी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पल्लवरम। पल्लवरम जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक स्थान सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा एक स्थान जो है सही नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है भारत में पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। ठीक है, पहला ऑप्शन ये हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल जिलों में पुरापाषाण कालीन कब्र मिली है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है कैमूर श्रेणी एवं मिर्ज़ापुर जिले में पुरापाषाण कालीन चित्रकला मिली है। चौथा ऑप्शन जो है इसका उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, हालांकि दक्षिण भारत में लौह युग पाषाण युग के तुरंत बाद आरंभ होता है। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये पहला, ये जो है ये गलत है इसमें। तो ये पूरा पाषाण कालीन में ना हो करके ये निम्न पूरा पाषाण कालीन अग्नि के प्रयोग से परिचित था। जो मानव, तो भारत में पूरा पाषाण कालीन में मानव जो है वो अग्नि से परिचित जो है निम्न पूरा पाषाण काल से ही परिचित था। ठीक है, अग्नि से इसका परिचित था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक ज्योति हुई भूमि खोजी गई है। तो प्रागैतिहासिक जुती हुई भूमि तो ज्योति हुई भूमि खोजी गई है, कहाँ खोजी गई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये कालीबंगा। कालीबंगा में प्रागैतिहासिक जुटी हुई भूमि खोजी गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्न में से किस को समझने के लिए प्रयुक्त है। तो पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति जो है किसको समझने के लिए की गई है। तो पहला इसका ऑप्शन जो है किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, दूसरा ऑप्शन जो है भौतिक संस्कृति के क्रमिक नीचे, इसमें नीचे नहीं होगा निक्षेप होगा, निक्षेप। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन जो है बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, चौथा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा दुधारू पशुओं की सांख्यिकी संपत्ति। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा इसका।
ठीक है। चलिए, क्या नाम है, भौतिक संस्कृति एवं क्रमिक निक्षेप जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक स्थान से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो जो प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियां कहाँ से मिली हैं? वो बेलन से जो है वो मिली हैं। ठीक है, बेलन से जो है वो मिली हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये है गुफ कराल। गुफ कराल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो गुफ कराल से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है? तो दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृति से संबद्ध है कौन है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसका पहला ऑप्शन जो है गोलाश्म से समृद्ध समाधान, दूसरा है काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग, और तीसरा ऑप्शन जो है आहत सिक्कों का प्रवेश, और चौथा ऑप्शन जो है इसका नगरी बस्तियां। तो इसमें इसका सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है वो दो वाला, दो मतलब एक और दो, इसमें ये और ये दोनों ऑप्शन जो है वो सही होंगे। गोलाश्म एवं समृद्ध समाधान और काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग, जो इसका आंसर जो है ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी जो है वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, कहाँ से मिली हैं? तो इसका पहला ऑप्शन जो है अतिरमपक्कम से, आदिच नालूर से, और तीसरा ऑप्शन जो है अरिकमेड़ू से, और चौथा ऑप्शन जो है सनूर से। ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन जो है वो सनूर से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? ये अतिरमपक्कम से जो है ये कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे, किससे बने थे? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन स्फटिक से, सेल खड़ी से, गोमेद से, इंद्रगोप मणि से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए जो है वो पहला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, चले ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए कुल्हाड़ी है, बी गंडासा, सी बिदारणी, और चौथा ऑप्शन जो है वो डी सेल्ट जो है
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्ट। सेल्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पुरापाषाण कालीन संस्कृति से कौन सा औजार संबंधित नहीं है? ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है, ओ सॉरी, ऑप्शन डी सेल्ट, सेल्ट जो है वो संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, दक्कन के एस टीले प्रदर्शित करते हैं। एस टीला, एस टीला, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो वह स्थल जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था, ठीक है। वह स्थान, वह स्थल जो जहां पर व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था। तो दूसरा ऑप्शन जो है वह स्थल जहां वैदिक आहुतियां दी जाती थी। इसका तीसरा ऑप्शन जो है नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष, ठीक है। और चौथा ऑप्शन जो है भट्ठे जहां बर्तन पकाए जाते थे। तो इसमें से इसका सही आंसर जो हो जाएगा, दक्कन के एस टीले किसको कैसे बने थे? तो ये नवपाषाण कालीन, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष से ये एस टीले, एस टीले मतलब राख का एक टीला, पहाड़, ठीक है। एस टीला राख का पहाड़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राज्ञ मानव होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है, उसे जाना जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये है होमोनिड के रूप में, दूसरा ऑप्शन जो है पिथिकैंथ्रोपस के रूप में, तीसरा ऑप्शन जो है सिनांथ्रोपस के रूप में, और चौथा ऑप्शन जो है इयोथ्रोपस के रूप में। तो इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, पिथिकैंथ्रोपस के रूप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थलों में सबसे पहले की संस्कृति प्रावस्था मिलती है। सबसे पहले की सांस्कृतिक प्रावस्था मिलती है तो 4 स्थलों में। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन ए बनावली से, दूसरा ऑप्शन जो है कोटदीजी से, तीसरा ऑप्शन जो है सुरकोटला से, और चौथा ऑप्शन जो है मेहरगढ़ से। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से 4 स्थलों में सबसे पहले की सांस्कृतिक प्रावस्था मिलती है, मेहरगढ़ से, ठीक है। चलिए मेहरगढ़ जो हो जाएगा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और अगले दिन हम आपके लिए और 15 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हो तो, और शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।